अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम सदर महफ़िल हुज़ूर साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब हज़रत साहब किबला के खलीफ़ा अव्वल मुहतरमुल मक़ाम जनाब सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा मुहतरम जनाब मोहम्मद आमिर साहब, दीगर सना ख़ानान, ख़वातीन व हज़रात, शकील साहब अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ इस महफ़िल का एहतमाम करते हैं और इस ज़िक्र का सवाब हम अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में पेश करते हैं। देखिए, ये जो फ़ितरत इंसानी की लौ है ना, ये बड़ी पाकीज़ा है। ये मैंने सूरह रूम के हवाले से शायद किसी दर्स में बात की थी। फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, ये पाकीज़ा क्यों है? इस फितरत पे एक बड़ा रोशन कलमा लिखा है और वो कलमा है अल्लाह। फितरत इंसानी की लौह पे ये पाकीज़ा रोशन कलमा लिखा हुआ है। जो इनकार करते हैं मानते वो भी हैं, चूँकि इनकार भी मानने ही की निशानी है। कोई है ना जिसका इनकार किया जाए? क्या तो हाँ, ये इनकार भी असल में इकरार ही की एक शक्ल होती है। क्या कहने। अब मुसीबत ये है कि जब तक हम इस हकीकत को दर्क नहीं करते, दरियाफ्त नहीं करते, ना हमारा इल्मी वजूद बरकरार रह सकता है, ना हकीकी वजूद बरकरार रह सकता है। तो अल्लाह की मार्फत, मकसूद अल्लाह की ज़ात है। तो ये ज़िक्र सारे का सारा इसलिए है कि मंजिल की जब बात होती है ना, मंजिल कोई भी हो, आज ये मौजू तो नहीं है लेकिन इशारा एक करना चाहता हूँ, मंजिल कोई भी हो उसके रास्ते में रुकावटें ज़रूर होती हैं। कोई मंजिल ऐसी नहीं है जिसके रास्ते में रुकावटें ना हो, दुश्वारियाँ ना हो, मुसीबतें ना हो। तो उन दुश्वारियों को दूर करने के लिए किसी मुर्शिद की ज़रूरत होती है। शनी हमने पहुंचना अल्लाह तक है ना, मंजिल अल्लाह की ज़ात है, तो रास्ते की दुश्वारियां दूर करने।
अशफाक साहब के पास हमारा उठना बैठना था। एक दफ़ा उन्होंने अपने शेख की एक बात बताई। बाबा जी नूर वाली सरकार का वो ज़िक्र किया करते थे। कहने लगे असल में मुर्शिद के पास जाया इसलिए जाता है। वो फरमाने लगे कि बहावलपुर का एक अकीदतमंद था, को 15-20 साल उसने खिदमत की आस्ताने पे हज़रत साहब की। तो एक दिन कहने लगा मुझे भी इजाज़त दें। आपने फरमाया किस बात की? को खिलाफत दें, मैं भी अपने इलाके में जाके लोगों को दीन की तबलीग करूं, अल्लाह अल्लाह सिखाऊं जो आपसे सीखा है। तो अशफाक साहब कहने लगे कि हज़रत साहब को तो पता था कि अभी ये इस काबिल नहीं है, लेकिन वो अल्लाह वालों का तरीका और होता है, वो दिल तो नहीं तोड़ते किसी का ना, क्या बात, सलीके से समझाते हैं। कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, तुझे इजाज़त दे देते हैं, लेकिन मुझे बता तो सही कि तेरे इलाके में लोग क्या काम करते हैं। उसने कहा जी भेड़ बकरियां चराते, यही ज़्यादा है उधर हमारे इलाके में। तो बाबा जी कहने लगे कि उन भेड़ बकरियों की हिफाजत का उन्होंने क्या इंतज़ाम किया है? क्या क्या? कहा जी वो तो बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए हैं, तो वो कुत्ते जो हैं ना वो हिफाजत करते हैं उन रेवड़ों की। बहुत खूनखार होते हैं वो, यानी जंगली चीज़ों से भी हिफाजत करते हैं और चीज़ों से भी हिफाजत करते हैं। तो बाबा जी ने एक सवाल किया, कहने लगे तू तो कई सालों से यहाँ रह रहा है, उन कुत्तों के लिए अजनबी होगा, तू जाएगा तो वो तो तुझे चीर फाड़ देंगे, क्या करेगा? कहने लगा जी हमारे इलाके में एक रवाज है कि हम 2 छड़ियाँ लेते हैं ऐसे करके ना, किधर को किधर को, तो उससे हम कुत्तों को हटाते हैं और फिर रास्ता साफ़ हो जाता है। बाबा जी कहने लगे तू तो कहता है वो बड़े खूनखार हैं, वो तो इन छड़ियों से नहीं डरते। अब उसकी समझ में आई बात कि शेख के सवाल का जवाब नहीं देते, पूछते हैं हुजूर आप हाल बताएं। ये भी तसव्वुफ का एक सबक है। कभी शेख कोई सवाल करे तो ऐसे ही नहीं अपना इल्म झाड़ते रहना है। अल्लामा अमीर साहब को पता है, आप हदीस की कुतुब का मुताला करेंगे, जब भी मेरे आका ने सहाबा से सवाल किया तो उन्होंने आगे से यही कहा अल्लाहु आलम व रसूल। ये सलीका दरे रसूल से सहाबा ने दिया। क्या बात। तो ये कुछ लोगों को इल्म झाड़ने की बड़ी आदत होती है। उसकी समझ में अब आई कि मैं तो फंस गया हूँ। उसने कहा हुजूर आप ही बताएं, मुझे नहीं पता कि उन कुत्तों से कैसे बचा जाता है। अशफाक साहब कहने लगे बेटा, बाबा जी ने कहा ना तो उनको कोई पत्थर मारना है, ना किसी छड़ी की ज़रूरत है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा हुजूर फिर उन कुत्तों से कैसे बचूं? उन्होंने फरमाया दूर खड़ा होके ना वो जो बकरियों का मालिक है उसे आवाज़ देना। क्या कहते? कोई ज़रूरत नहीं पत्थर पकड़ने की, सोटियाँ पकड़ने की, उन कुत्तों से बचने की तदबीरें करने की, बकरियों के मालिक को आवाज़ देना। अगर उस मालिक ने तेरी आवाज़ सुन ली, कुत्तों को वो खुद ही रोक लेगा। इसलिए कि जो बकरियों का मालिक है वही कुत्तों का भी मालिक है। क्या कहते? तो अशफाक साहब कहते हैं वो कदमों पे गिरा, कहने लगा हुजूर अभी इस काबिल नहीं हुआ कि मालिक को आवाज़ दे सका। अभी इस काबिल नहीं हुआ
कि मैं मालिक को आवाज़ दे सकूं। तो रास्ते की जो रुकावटें हैं ना मंजिल तक पहुंचने के लिए, उनके लिए ये ला इलाहा की शमशीर है। हाँ, वो हसद है, बुग़्ज़ है, रिज़्क़ हराम है, बेहयाई है, ये जितने कुत्ते हैं ना रास्ते के, इनको ला इलाहा की शमशीर से ज़िबा करना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो फितरत पे ये जो पाकीज़ा फितरत पे पाकीज़ा कलमा अल्लाह, लेकिन ये दुनिया दारे गफलत है, तो गफलत के गर्दो गुबार के नीचे कहीं ये कलमा दब जाता है। और उसके लिए ये तरीक़ा बताया है कि ज़िक्र की महफ़िल सजाओ ताकि जे गर्दो गुबार उतर जाए। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अब क्या समझते हैं कि ये ज़िक्र की महफ़िल को लंगर शंगर खाने के लिए, ये गफलत का गुबार उतारने के लिए। उस रोशन कलमे को इन रोशन आँखों से देखने की ज़रूरत है। असल में ये इंसानी फितरत है। सवालात उठते हैं ना ज़हन में, आप अल्लाह भी कहेंगे तो सवाल तो उठेंगे, कौन अल्लाह? और इंसान का बच्चा ही सवाल करता है। सवाल इंसान का बच्चा ही करता है। और अगर कोई बच्चा सवाल ना करे तो क्या कहते हैं? इसकी ज़हनी ग्रोथ रुक गई, यही कहते हैं ना, ये बच्चा अब नॉर्मल है। तो जो सवाल करता है वही जिंदा ज़हन होता है। इस दौर का जो अलमिया है ना अल्लामा साहब, असल में यही है। इल्म जो है, इल्म उसका दरवाज़ा खुलता ही सवाल से है। और हमारे बच्चों से सवाल छीन लिया गया है। अगर ये किसी पीर के सामने सवाल कर दें तब भी बेअदब ठहरते हैं, किसी मौलवी के सामने करें वो भी कहता है बेअदब है, गुस्ताख है। अब तो हमारे स्कूलों में भी उस्ताज़ा भी कहते हैं बेअदब हो गया, सवाल करता है। लेकिन ये तकवीनी सतह पे मैं बात कर रहा हूँ, तकवीनी सतह पे भी। अच्छा, ये सवाल आप कोई किसी बाजार से ख़रीद के लाते हैं? किसी दरख्त को लगते हैं? जिस निज़ाम में ये सवाल पैदा होता है, ये तकवीनी निज़ाम, तशरीह और तकवीनी का मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए ये जो मुसलसल मुझे सुनते हैं उनको पता है, इसलिए मैं इसकी वजाहत नहीं कर रहा। तकवीनी सतह पे जहां सवाल पैदा होता है, मेरे अल्लाह ने उस निज़ाम में यह निज़ाम रखा है कि जवाब भी वहीं पे मौजूद होता है। बच्चा माँ की गोद में बाद में आता है, उसका रिज़्क उसके सीने में पहले आता है। ये मेरे अल्लाह का तकवीनी निज़ाम है। तो हमारे यहाँ जो जहालत है उसकी वजह यह है कि हम सवाल से डरते हैं। अब जाहिर है ये गर्दो गुबार तो उतरना था ना सवाल का जवाब देने से। जी जी। शाह साहब ये जो आखिर में सैयदा पाक के अशार पढ़ रहे थे शान में, आया मुबाहला कि पता नहीं, अब मेरे जहन में नहीं, एक मुफस्सिर का मैंने जुमला देखा था, उसने कहा मौला अली से हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ, मौला आपने बड़ी जंगें लड़ी, ग़ज़वा बदर में भी जो 70 कुफ़ार मारे गए हैं, कम अज़ कम जो रवायत है वो 27 की है कि 27 मौला अली ने कत्ल की, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 की है, और 24 हज़रत हमज़ा ने मारे हैं। बाकी फौज के लिए तो उन्हें छोड़े ही 5-6 थे।
भाई कभी इस अंदाज से भी देखा करें ना। तो उस मुफस्सिर का वो जुमला मुझे बड़ा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उसने कहा मौला अली से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आपने 60 जंगें लड़ी, 70 लड़ी, बड़े बड़े कुफार को मरहब को मारा, लेकिन मौला हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ जिस मैदान में ज़हरा ने कदम रखा, मुबाहला के मुकाम पे, उस मैदान में खून नहीं बहा और फतह हो गई। क्या बात, अली आप भी मर्दे मैदान हैं, शेर खुदा हैं, लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं जहां ज़हरा कदम रखे खून नहीं बहता और फतह भी होती है। इसीलिए जो अहले बैत है ना, वो अली के बगैर नहीं बनते। आले नबी औलादे अली। तो ये सिलसिला ज़ाहिर है फिर और तरफ चला जाएगा, लेकिन बात जो मैं आपसे कर रहा था कि सवाल से नहीं डरना। उसी निज़ाम तकवीनी में असल में 2 तरह के हैं ना। वो क्या है आयत, अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह फरमाता है ये कुछ इंसान वो हैं जो अपनी माओं के पेटों से पैदा होते हैं, जाहिल पैदा होते हैं। ला तालमून शैया, किसी चीज का इल्म नहीं होता। भाई हम जब पैदा हुए हैं तो हमें इल्म नहीं था, इसलिए कि हम सब सवाल करने वाले हैं। उसी तकवीनी निजाम में वो भी हैं जिनको तालीम दे के भेजता है। क्या बात, ये जो सवाल से डरते हैं ना, इनका बाबे मदीना तो इल्म से ताल्लुक नहीं है। क्या बात, अल्लाह ने सवाल करने वाले बाद में पैदा किए हैं, जवाब देने वाले पहले पैदा किए हैं। क्या कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लामा पहले है, खलका बाद में है। क्या बात। अच्छा, एक और भी बड़ा, उन दोस्तों से भी माजरत के साथ उन दोस्तों से जिनको अभी भी ये गलत फहमी है कि 40 साल के बाद जिब्रील ने कुरान सिखाया था। क्या पहचानेंगे वो? तो फिर वो ये भी कहते हैं, फिर बाद में 40 साल बाद ऐलान क्यों किया? भाई तरतीब ही यही है, अल्लामाहुल बयान। बयान का हुक्म ही बाद में है, तरतीब यही है ना। अल्लामा पहले है, खलाका बाद में। तो अल्लाह ने ये नहीं है किसी जगह पे, मैं तो आपको पता है कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ, जहां भी कहीं सवाल उठा है जवाब देने वाला पहले आया। अल्लामा अमीर साहब मुझे कह रहे थे, आजकल मैं दर्स दे रहा हूँ सूरह यूसुफ का,
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी सवाल बाद में उठा, गवाही देने वाला पहले मौजूद था। यूसुफ की इज्जत पे सवाल बाद में उठा है। क्या गवाही देने वाला। वाह ये उसका तकवीनी निज़ाम है ना। एक और कुरान से मिसाल दूं, भाई कुरान करीम है ना, खालिक का कलाम, हय्यो कय्यूम का कलाम है, हय्यो कय्यूम का हय्यो कय्यूम कलाम है। सुभान अल्लाह। या उख्ता हारून मा काना अबू किमरा व मा काना तुम मुके बगिया। सवाल पहले आया है कि जवाब देने वाला पहले आया? हाय हाय सवाल भी आम लोगों ने नहीं उठाया था, यहूदियों के बड़े बड़े उलमा ने उठाया था। ऐ हारून की बहन, ना तेरा बाप ही बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार थी, ये बच्चा कहाँ से ले आई? फाशारत ले। कुरान कहता अल्लाह का हुक्म था कि जब लोग पूछें तो इशारा कर देना। आज भी जब कभी आप कहें ना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को तीसरे दिन जाके अपने हाथों पे उठाया तो सूरह मोमिनून की क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी, ये आयात मौला अली ने तिलावत की। हुजूर के हाथों पे मौला अली ने इन आयात की तिलावत की थी, सूरह मोमिनून की। क्या कहना? तो कुछ लोगों को ये परेशानी होती है जी बचपन में, भाई कुरान यही कह रहा है, जवाब देने वाले बचपन में भी देते हैं। फाशारत ले। अल्लाह का हुक्म था मरियम इशारा कर देना बच्चे की तरफ। वो भी भाई अहले इल्म थे, तौरात का किताब का इल्म रखने वाले थे। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। ये आज का सवाल नहीं है कि बच्चा कैसे बोलेगा। उस दौर के उलमा ने भी यही कहा था, बच्चे से कैसे कलाम करें। कैफा नुकल्लिमु, इस पंगूड़े वाले बच्चे से। उसकी वजह क्या है? वो कोई गलत नहीं थे, इल्म वाले थे। बच्चे के बोलना जो होता है ना, बच्चे का बोलना, ये असल में गैब है। इस पे ये जो यहूदी उलमा ने एतराज़ किया है ना, वो इस वजह से किया है कि बच्चे का बोलना गैब है। बच्चे की तरफ इशारा दो ही लोग कर सकते हैं, या तो किसी का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो तो वो कहे कि बच्चा बोलेगा, या फिर यकीन हो कि ये बोलेगा। क्या कहना? यूसुफ ने भी कहा था बच्चे से पूछो। अब यकीन किसको होगा? जिसको इल्मे गैब है उसी को यकीन होगा कि बच्चा बोलेगा। लोग इमामुल अंबिया के इल्मे गैब पे बात करते हैं। कुरान ने तो कहा यूसुफ को भी ये इल्मे गैब था कि बच्चा बोलेगा, और मरियम तो नबिया नहीं थी, उसको भी यकीन था कि बच्चा बोलेगा। और बच्चा भी इल्मे गैब इतना रखने वाला था, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। आज 2500 साल बाद 21वीं सदी 22वीं सदी ये चल रही है, ये 20-21 सदियों के बाद जिन लोगों ने कहना था ना
कि ईसा अल्लाह का बेटा है, 20 सदियां पहले ईसा कह रहे थे मुझे अल्लाह का बेटा ना कहना, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क्या बात। अब पता चला कि ये रुकावटें रास्ते में दूर वही करेंगे जिनको तालीम दे के भेजा गया है, वरना तो अल्लाह तक पहुंचने में रास्ते में रुकावटें होंगी। उन रुकावटों को दूर कैसे करना है, ये गफलत के पर्दे कैसे दिल से हटेंगे, और वो जो फितरत पे ये एक रोशन कलमा अल्लाह लिखा हुआ है। बढ़िया बात, हमारे उलमा ने तो आज से हज़ारों साल पहले ये बातें कहीं। देखिए, वो एक माँ ने वो पूछा था ना, ये शायद हमारी 10वीं सदी के को हैं मुहक्किक, उनकी बात है कि कोई वजीफ़ा बताएं कि मैं बच्चों को कैसे नमाज के लिए उठाऊं, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि अगर घर को आग लग जाए तो क्या करेगी? उसने कहा जी बच्चों को आवाज़ दूंगी कि घर को आग लग गई है, बाहर निकलो, बच जाओ, जान बचा लो। उन्होंने कहा अगर तेरी आवाज़ पे ना उठें और घर को आग लगी हो तो क्या करेगी? उसने कहा फिर मैं उनको जाहिर है खींच कर बाहर निकालूंगी। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की आग से बचाने के लिए तो खींचेगी, जहन्नम की आग से बचाने के लिए नहीं खींचेगी। क्या गफलत के पर्दे पड़े रहे? आज का दुख यही है ना, वालिदैन को ये फिक्र ही नहीं है कि हमारी औलाद जहन्नम की तरफ जा रही है, और हुक्म ये था कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओए अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा लो। ठीक है, बच्चियां भी फैशन कर रही हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो फरमाता है असल में निशानियां तो ज़मीन व आसमान में उसकी बहुत सी हैं, लेकिन तुम गौर नहीं करते। ये सूरह यूसुफ का आपने ज़िक्र किया, फिर मुझे एक आयत ज़हन में आ रही थी, वाक़अय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून। निशानियाँ तो उसकी फैली हुई हैं, ज़मीन में भी हैं, आसमानों में भी हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम आंखें बंद करके गुजर जाते हो, मेरी निशानियों को देखते नहीं हो। तुम्हारे अंदर उसकी निशानियां हैं, आफाक में उसकी निशानोरी है, मायातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। अब अगर कोई इन छोटी छोटी निशानियों को नहीं देखता तो उसकी सबसे बड़ी निशानी तो मुस्तफ़ा करीम है। क्या देखेगा वो उनको? अल्लाह। जिस निशानी ने जो गर्दो गुबार दूर करना था, उस हस्ती के दरे अक़दस पे देखिए। हमारे यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, हमारे सिलसिला आलिया में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई मुर्शिद अपने मुरीद को नबी पाक के दर पे, अल्लाह के दर पे खड़ा करके खुद दरमियान में आ जाए तो जिंदीक है, मुर्शिद नहीं है। खुद अंदर से निकल जाए और पीछे खड़ा होके ध्यान रखे कि ये अल्लाह के दर पे झुका रहे। मुर्शिद का ये काम है, ये वाला काम है, वाह कि मुरीद को अल्लाह के दर पे झुकाए। क्या बात, क्या बात, बहुत आला दर्जा, वाह, बड़ी बात है। आज यही है कि नहीं, बस वो मुर्शिद दरमियान में, भाई तुझे तो दरमियान में नहीं रखना था।
सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो क्या है, वस्तकबरू, जब इनसे कहा जाता है, वो आयत मेरे ज़हन में नहीं आ रही, कि अल्लाह ताला कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला को मान लो, तो आगे से तकब्बुर करते हैं, मानते नहीं हैं अल्लाह को। तौहीद के मुकाबले में अभी मैं अल्लाह ला इलाहा पे हूँ, अभी मैं उसी जुमले पे हूँ। तौहीद के मुकाबले में जो सबसे बड़ी गफलत है वो तकब्बुर है। तकब्बुर हमेशा तौहीद के सामने खड़ा होता है। बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, रोशन हो, कोई अबहाम ना हो, फिर उसके हुक्म का इनकार करना, यह शिर्क है। कुछ लोग फिर कहते हैं कि क्या हम शिर्क कर रहे हैं? हाँ, शिर्क में मुब्तला हैं। मसलन वाज़ेह हुक्म है ना, कुल्ले अज़वाज का व बनाते का व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। नबी अपनी बीवियों को हुक्म दो, बेटियों को, मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो, बाहर निकलें तो जलाबीबिन, अपनी ओढ़नियाँ अपने ऊपर लेके निकलें। लेकिन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ किस लिबास में निकलती? हुक्म तो वाज़ेह है। अब एक अच्छा, यहाँ ये भी एक सवाल उठता है, बड़े आम लोग सादा से ये बात कर देते हैं, वो जी बंदे नो इल्म ही ना होए तो वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो उसका क्या कसूर है? इसीलिए तो कहा गया था कि इल्म हासिल करना फर्ज है। तूने क्यों इल्म हासिल नहीं किया? अगले दिनों एक बात हो रही थी वहां पे, वो जी अगर इल्म ना हो तो बंदा गुनाह करे। किसी अदालत में कोई बंदा कह सकता है कि मुझे इल्म नहीं था इसलिए मैंने कत्ल कर दिया? नहीं कह सकता। और वो जज कहेगा कि ठीक है, इसको इल्म नहीं था, इसको छोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जब भी तुम किसी सल्तनत का कानून तोड़ते हो तो इस वजह से माफी नहीं मिलती कि तुम्हें इल्म नहीं था। क़यामत वाले दिन भी दोहरी सजा मिलेगी। एक तूने मेरा यह हुक्म नहीं माना कि इल्म हासिल करो, भाई देखें ये बड़े अजीब दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। इल्हाद बड़ी तेजी से फैल रहा है और हमारे महराब व मिंबर वाले तो पता नहीं किन किन कामों में उलझे हुए हैं। एक सिरा तकब्बुर का शिर्क के साथ मिलता है और दूसरा सिरा कुफर के साथ मिलता है। और इबरत है, कुरान करीम ने ये मुकाम इबरत बयान किया है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हुक्म वाज़ेह था, खुला था, बिल्कुल वाज़ेह हुक्म था, कोई अबहाम नहीं था आदम को सजदा करो। पर वो जो हजारों साल से अल्लाह को सजदा कर रहा था, उसने कहा मैं गैर खुदा को सजदा करूं। शायद किसी खुतबा जुमा में मैंने ये जुमला कहा था कि कोई भी जात सिफात के बगैर नहीं पहचानी जाती, और हर जात अपने गैर के लिए मार्फत नहीं रखती जब तक उसकी सिफात को ना जाना जाए। लेकिन वहां ये सवाल उठता है कि क्या कोई गैर है भी? ये भी तो सवाल उठता है ना। अगले दिन मैं एक जगह एक महफिल में था, वहां उलमा थे, वो सिला रहमी पे बात कर रहे थे।
वो भाई सिला रहमी कहां तक जाएगी? जी जी वो तुम एक आदम और एक हव्वा की औलाद नहीं हो। कुल्लुकुम मिन आदम आदम मिन तुराब खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। तकब्बुर ये इस नस्ल से है, मैं इस नस्ल से हूं। ये खातमुन नबीयीन को कैसे मान लें? ये बनी इसराइल से क्यों नहीं है? बनु इस्माइल से है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। बनु उमैया बनु हाशिम को नहीं मानेंगे। खानदानी तकब्बुर है ना, यही फसाद है। तौहीद के मुकाबले में जब भी खड़ा हुआ है तकब्बुर खड़ा हुआ है। हक का इनकार। अबा भाई देखिए, अगर वो ये बात ना भी ना कहता कि इसको मट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, ये जुमला ना भी कहता, फिर भी मरदूद था, अल्लाह का नाफरमान था ना। जब अल्लाह ने कहा सजदा करो तो बस ठीक है। वाज़े हुक्म को अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया, इनकार तकब्बर में बदला और तकब्बर ने काफिर बना दिया, हो गया काफिरों में से। ये इबरत हासिल करने के लिए मत कहें ये हमारे, ये बात मान ली तो मेरे मसलक के खिलाफ होगी, मेरे फिरके के खिलाफ होगी, मेरे पीर के खिलाफ होगी, मेरे आस्ताने के खिलाफ होगी। जब हक बात आ जाए तो उसको मानना है। मैंने फतूहात मकिया में शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, इनका पता है ना, आपके वालिद मोहतरम अली अरब आए थे हुजूर गौस पाक के पास और औलाद के लिए दुआ करवाई थी। तो हुजूर गौस पाक ने कहा था कि तेरे मुकद्दर में तो औलाद नहीं। हाँ, ये बाहर आम लोगों से ना बातें करते फिरना। किसी अंधे को निस्फुन निहार में भी खड़ा कर दें, ओ भाई आधा सार पूरे जोबन के साथ सूरज चमक रहा हो तो अंधा तो इनकार कर देगा ना। हाँ, उसके सामने नहीं ऐसी बातें करनी है। उसने कहा हुजूर मैं तो दुआ के लिए आया हूँ, मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कहा अच्छा फिर मेरी पुश्त के साथ पुश्त जोड़ो, मेरी पुश्त में एक बेटा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह वो तुझे दे दे। अब पता चला मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फलसफे का इमाम है, कोई छोटी मोटी शय नहीं है। हाँ, ये हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के होते थे, बुरहान अहमद फारूकी फलसफे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी साहब। फलसफे में बड़ा नाम है, उनकी बड़ी किताबें हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती। वो एक जुमला कहा करते थे, वो कहा करते थे इब्ने अरबी को इस सदी में अगर कोई समझा है तो वो सिर्फ पीर मेर अली शाह समझा है, बाकी किसी की जुर्रत नहीं है कि इब्ने अरबी को पढ़ सके और समझ सके। एक मेर अली शाह है बस, ये जिसको दुनिया वाले बुरहान अहमद फारूकी को दुनिया वाले फलसफे का इमाम समझते थे, और वो भी यहाँ पे आके सरनिगू हो जाता था
कि बस मेर शाह है एक वो जो बता सकता है कि इब्ने अरबी क्या था, क्या क्या मैं नहीं बता सकता। वो इब्ने अरबी लिखते हैं कि मेरे शेख के पास बगदाद के एक मुफ्ती साहब आए, किसी बात पे मुगालता हल ना हुआ और उन्होंने मेरे शेख की बेअत भी कर दी, मेरे पीरां दी गुस्ताखी की थी और जवाब में मैंने भी गुस्ताखी की। जाहिर है जी शागिर्द थे। कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। हाय हाय हाय, ये फतूहात मक्किया में मैंने खुद वाक़या पढ़ा है, मेरे पास है अगर किसी ने देखना है। इब्ने अरबी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले, आपने फरमाया तू मेरे एक दीन के आलिम को बुरा समझता है? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मेरे उस्ताद की, मेरे पीर की गुस्ताखी की थी तो इसलिए मैंने भी उसको दो चार सुना दी। इब्ने अरबी ने अपना वाक़या है ना, अपना वाक़या लिखा है। कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तेरे पीर का गुस्ताख था, तेरे नबी का गुस्ताख तो नहीं था। तेरे पीर का गुस्ताख था, तेरे नबी का। क्या तरबियत हमने की है आस्थानों पे लोगों की। गुस्सा करना है तो नबी के गुस्ताख पे कर। बहुत अच्छी बात। और फिर जब आप फवाइदुल फवाइद पढ़ेंगे, मैंने तो जाहिर है मुताला किया खुद। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने ये बाबा फरीद सरकार की मजलिसें लिखी हुई, किताब का नाम है फवाइदुल फवाइद। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया भी फरमाते हैं कि वो जब दो मुफ्ती आ गए बाबा जी के पास, सवाल जवाब होने लगे, बाबा जी ने जाहिर है जवाब दिए उनके, लेकिन वो बदतमीज़ी पे उतर आए। फिर मैंने भी आगे से, जाहिर है निज़ामुद्दीन औलिया फ़क़ीह था बर्रे सगीर का, बड़े बड़े फ़ुक़हा को मनाज़रों में शिकस्त दी थी। बस गुस्से में आके फिर जो आया वो उन्होंने भी कह दिया। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने भी खुद ये वाक़या लिखा। क्या अजीम लोग हैं, अपनी बातें खुद लिखते हैं। कहते हैं वो दोनों उठ के चले गए और बाबा जी मेरे साथ नाराज हो गए, बाबा फरीद मुझसे नाराज हो गए। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, माफ़ी मांगी, कहने लगे वो तेरे नबी के दीन के आलिम हैं, जा उनसे माफ़ी मांग के। हाय हाय हाय, ये तहजीब थी हमारी खानका की। यहाँ इल्म से भी मोहब्बत होती थी, आलिम से भी मोहब्बत होती थी। क्या खूबसूरत। जब इस तहजीब से इल्म और आलिम ही निकल गए तो सवाल को कौन बर्दाश्त करे। और फिर वो जो कहते हैं मैं माफ़ी मांगने गया, उन्होंने कहा तू तो उस वक़्त बड़ी बातें करता था। उन्होंने कहा बातें तो अब भी करता हूँ, मेरे शेख ने भेजा है, हाँ मेरे पीर ने माफ़ी मांगने भेजा है। कहते हैं उसका असर ये हुआ कि उन दोनों ने आके बाबा जी से माफ़ी मांगी। हाय 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 हाय, ये तहजीब थी हमारी खानका। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी का भी वहाँ वाक़या, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ये जो खलीफा हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इस तहजीब से जुड़े, इल्म की तहजीब से। और इल्म की जो निसाबी किताब है वो कुरान है। आपको तर्जुमा नहीं भी ना आता, आपको सरफ नाम नहीं आती,
अब तर्जमा नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कुरान खोलें पहले अल्लाह से दुआ करें, मौला मुझे से हिदायत अता कर। अब आगे उसका काम है, जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो रास्ते खोलेगा। हमारे यहाँ तो, हमारे सिलसिले में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर तलब सादिक हो तो अल्लाह मुर्शिद को तुम्हारे दरवाजे पे भेज देगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जब भी कुरान खोलें पहले उससे हिदायत की दुआ मांगे। मौला मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता, न मैं तर्जुमा कर भी नहीं सकता, मुझे हिदायत दे। अब तुझे भागने की ज़रूरत नहीं, वो एहतमाम करेगा। हमने तो हिदायत तलब ही नहीं की। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि आज खानकाहों का ये नहीं रहा ना मैं यार, मुसीबत ये है कि ना इल्म रहा, ना आलिम रहे, ना अल्लाह की तलब रही, ना दरे रसूल से वाबस्तगी रही। वो नाम मुझे भूल गया, वो भी वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, वो बीमार हो गए। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने कुछ अकीदतमंदों को, तालब इल्मों को साथ लिया, कहने लगे आओ मुफ्ती साहब की खबर ले आए। मैं असल में आजकल ये जिहाद कर रहा हूँ, ये जो हमारी खानकाहों पे जहालत ने कब्ज़ा कर लिया है ना, मैं चाहता हूँ कि वो गर्दो गुबार उतर जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी, हमें बहुत अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। सुभान। अब 30-40 बंदे साथ हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाया, मुफ्ती साहब का एक शागिर्द बाहर आया, कहा जाके अंदर कहो नसीरुद्दीन आया। मुफ्ती साहब ने कहा उससे कहो चला जाए, मैंने उससे मुलाकात नहीं करनी। अब देखिए यहाँ से कोई 30-40 बंदे मेरे साथ हूँ, हम किसी की खबर लेने जाएं, वो आगे से कहे चल ना जा, मैं तेरे को मिलना ही नहीं, तो हम तो साहिर है ਤੁਹਾਨੂੰ भी बड़ा गुस्सा, तुम भी बड़े जलाली हो जाते हैं जलाल बड़ा आ जाता। ख्वाजा साहब ने फरमाया उनसे पूछो भाई वजह क्या है, हम इयादत करने आए हैं। मुफ्ती साहब ने कहा ये कवाली सुनता है। हाँ, तो मैं चूंकि कवाली को जायज़ नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए मैं अपने नबी की शरीयत के मुखालिफ से मिलना ही नहीं चाहता। जो मेरे नबी की शरीयत के ख़िलाफ़ है मैं उससे नहीं मिलना चाहता। खादम ने आके ऐसे ही कहा, उसने कहा जी मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ये कवाली सुनता है, और कवाली चूँकि मेरी तहकीक ये है कि कवाली शरीयत के ख़िलाफ़ है। क्या यार इन लोगों की तरबियत हुई थी, क्या बात है। मैं हैरान होता हूँ, क्या खानकाही निज़ाम था। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जाके मुफ्ती साहब से कहो कवाली सुनना मेरे शेख की सुन्नत है और बीमारों की इयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। कवाली सुनना मेरे शेख की सुन्नत है, बीमारों की इयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। मुफ्ती साहब से कहो आज मैं अपने शेख की सुन्नत तो छोड़ सकता हूँ, नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता।
ये थे हमारे शेख जो अपने मरीदों को नबी के दरवाजे पे ऐसे पक्का खड़ा करते थे। किसी मौके पे भी वो नबी का दर नहीं छोड़ते थे। अब जब बात पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुर्बान जाए, वो भी जाहिर है उनकी भी नीयत साफ थी। मुफ्ती साहब भी कोई जाहिर है उनकी तौहीन तो थोड़ी कर रहे थे। वो भी जो बात कर रहे थे अपने इल्म के मुताबिक हुजूर की बात कर रहे थे। और उन्होंने भी कमाल का जुमला कहा, कमाल का जुमला। उन्होंने कहा हजरत साहब से कहो कि थोड़ी देर बाहर खड़े रहें। नसीरुद्दीन चिराग देलवी से कहें कि थोड़ी देर इंतजार कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार तो पहले ही कर रहे हैं। हाय हाय हाय। मुफ्ती साहब ने कहा ये मेरी पगड़ी उतार और उनके रास्ते में बिछा। जो मेरे नबी की सुन्नत पूरी करने आए वो मेरी पगड़ी पे चल के आए। क्या कहना। ये थे वो शेख जो दिलों के गर्दो गुबार दूर करके नबी का दर वाज़े और रोशन दिखा देते थे। तो अल्लाह करे इस जिक्र से भी हमारे दिलों का गुबार दूर हो जाए। हमारे शेख की रूह कितनी खुश हो रही होगी। जो अच्छी औलाद होती है ना, आजकल तो मुसीबत ये है कि हमारा अदब से भी ताल्लुक़ नहीं रहा, ना क्लासिकल शायरी से ताल्लुक़ रहा, ना क्लासिकल अदब से ताल्लुक़ रहा। मैं आपको बताऊं, ये शिबली नुमानी की जो सीरत की किताब है ना, ये कितनी जिल्दें हैं। मैं जब नामी में पढ़ता था तो मैं स्कूल की लाइब्रेरी से ले जाया करता था। यानी ये इजाफी किताबें, शाबनामा, गालिब के कसीदे, ये सारे तो हमने नामी 10वीं तक स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ लिए थे। क्या बात है। ये 9वीं क्लास तक हमने, यानी जब शाम को जाते थे तो लाइब्रेरी से किताब ले जाते थे। तो हमारे उर्दू अदब वाले पता है क्या कहते हैं, उर्दू अदब की बात कर रहा हूँ अभी मैं। अंदर जो इनसे बात हो रही थी शमशेर साहब से कि अरबों में जो सहाबा किराम ने मुख्तलिफ जगहों पे ये इदारे बनाए थे, उनका नाम जाविया रखा था। और जाविया क्या था? टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे दिल जो है ना उनको मोड़ा जाता था अल्लाह की तरफ। क्या बात है। तो वो जाविया फिर फारसी में आके खानका बना। दरसगाहें तो पहले ही थी, कोई खानका भी तो चाहिए ना जो दिल को अल्लाह की तरफ कर दे। तो हमारे हिंदुस्तान में आके वो आस्ताना बन गया। तो कल भी मुझे ये परसों ये फयाज साहब, ज़वार हैदर साहब, अमजद साहब बैठे हुए थे, यही कह रहे थे कि एक दिन हम देर तक बैठे रहे, शाम तक। तो हज़रत साहब किबला हमसे कहने लगे, यार कितने लोग हैं जो मेरे पास इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह तक पहुंच जाएं। तो उस वक्त कोई तालिब आता था तो आता ही इसलिए था कि उसका दिल अल्लाह की तरफ हो जाए, रोशन हो जाए। ये था हमारा खानकाही निज़ाम। तो वो जो मैं बात करने लगा था कि हमारे उर्दू अदब में भी, अरबी अदब में भी, वो तो फिर मैं क्या करूं, वो सूरा तो बड़ा मुख्तसर है कौसर, लेकिन इसकी आज़मत इतनी है कि फिर उधर हमारा ध्यान जो है वो चला जाता है। जितना एजाज पूरे कुरान का है ना, उतना ही सूरा कौसर का। पूरे कुरान का जो एजाज वो एक सूरा में है। बस सिर्फ इशारा करने लगा हूँ, तकरीर ख़त्म हो गई, इशारा करने लगा।
जब बड़े बड़े इमराउल कैस ने, बड़े बड़े शुआरा ने अपने कलाम लटकाए ना, तो मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अली तू भी सूरह कौसर लटका। भाई देखिए, इल्म वाले थे वो, चाहे वो जहालत के दौर के शुआरा थे। जो ही सूरह कौसर को देखा, अपने कलाम उतार के खुद ही ले गए। भाई ये लिखी हुई बातें हैं, मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, लिखी हुई बातें हैं ये सारी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से मैंने नहीं कहा कि जो सारे कुरान का एजाज था, मेरे मौला मोहम्मद ने फरमाया ये सूरह कौसर लटका दो, सारे कलाम खुद ब खुद खत्म हो जाए। तो ये जो नेक औलाद, मैं उस अदब की बात, वो तो फिर इमराउल कैस की बात मैं करने लगा था, लेकिन वक्त पहले काफ़ी हो गया है। हमारे उर्दू अदब में भी नेक औलाद पता है किसे कहते हैं, अच्छी औलाद किसे कहते हैं? अल्लाह गनी, जो अपने बाप के तज़किरे को जिंदा रखे। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके ये तहजीब है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। हालांकि वलिल मोमिनीन में सारे आ जाते थे, लेकिन सारे ईमान वालों का तज़किरा करने से पहले अपने माँ बाप का तज़किरा कर। नेक औलाद की, वो जिस्मानी औलाद हो, वो रूहानी औलाद हो, अपने बाप के तज़किरे को ज़िंदा रखो। और नंबर 2, हाँ यहाँ तक नहीं है बात, चूँकि ये तज़किरा तो हम करते रहते हैं, उनके कारनामों को आगे बढ़ाओ। उनके तज़किरे को ज़िंदा रखना और उनके कारनामों को आगे बढ़ाना। हाय हाय हाय, फिर मुझे कुरान की आयत याद आ जाती है। असल में ये दुनिया का जो कुछ भी आप हासिल कर लेंगे ना, दुनिया की तकसीम में आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी आपकी बाप की जितनी जी चाहे दौलत हो, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। बेटी जितनी जी चाहे जायदाद हो, 1 से ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकती, बेटा 2 से ज्यादा नहीं ले सकता। ये दुनिया की मिसाल दे रहा हूं आपको। बेवा 1/8 से ज्यादा नहीं ले सकती। कुरान की और भी आयतें हैं, दुनिया का माल आप अपने हिस्से से ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है कि बेटा बाप से आगे जा सकता है। शागिर्द उस्ताद के आगे जा सकता है। इमाम आज़म अबू हनीफा के कितने उस्तादों का नाम आपको आता है? जनाब हम्माद, अल्लाह, अता, वो इब्राहिम नखई। ये तो मैं बता रहा हूं ना, आपको तो नहीं पता। इमाम मालिक के कितने उस्तादों के नाम आपको आते हैं? हुजूर मुजद्दद अल-फ़सानी के कितने उस्तादों के नाम आते हैं आपको? हाय हाय हाय, क्या जुमला मेरे बाबा फरीद ने कहा था। जब वो खादिम आया ना, वो खादिम भी अब्दाल था, अलीमुल्लाह अब्दाल नाम उसका बता देता। गौस पाक का गुलाम था, फिर उनके बेटे अब्दुल वहाब का, फिर शाह अब्दुल रहीम का। इसकी को 200 साल से ज़्यादा उम्र थी अलीमुल्लाह अब्दाल की। तो बाबा फरीद के पास आया कलियर शरीफ से, कहा मेरे साबिर का क्या हाल है?
कहा हुजूर बाबा जी वो पूछते थे मेरे शेख को मेरे पीर को मेरा सलाम कहना। हुजूर साबर पाक ने कहा था मेरे शेख को मेरे पीर को सलाम कहना। बाबा जी की वजद वाली कैफियत हो गई। हुजूर क्या हुआ? फरमाया मैं आज शेख बना हूं, मेरे साबिर ने मुझे शेख कहा। यही दादा मुर्शिद की कैफियत हुआ करती। तो ये सिर्फ तसव्वुफ की खानकाह की दुनिया है, ये इल्म की दुनिया है, जहां ये नहीं है कि तुम्हारे लिए मादे की तरह चीजें बस फिक्स कर दी गई हैं। यहां कोई चीज फिक्स नहीं है। शागिर्द उस्ताद के आगे खड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि नेक औलाद हमारे सीधे जाहिर है जिस इलाके दे रहे हैं साढ़े ते बाबे पता की आंदे होंदे ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਏ। ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਏ, दो वाए ना। यानी उनके कारनामों को आगे बढ़ाना। खानकाहें बर्बाद इसलिए हुई भाई, देखिए जहां भी यजीद का इंतखाब किया जाएगा वो खानका बर्बाद हो जाएगी। इल्म से मोहब्बत करें, आलिम से मोहब्बत करें, मंजिल अल्लाह रसूल की जात है, उस मंजिल तक आपने पहुंचना है। और इस जिक्र के ज़रिए इस गर्दो गुबार को दूर करते रहें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।